हेलो भाइयों, मैं हूं सोमनाथ साधु और एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अगर आपके पास 6 लाख रुपए तक का बजट है और आप अपडेटेड टाटा टियागो हैचबैक या फिर मारुति सेलेरियो हैचबैक में कॉन्फ्यूज हो किसे प्रेफर करें, तो उसी कॉन्फ्यूजन का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम दोनों ही गाड़ियों को कंपेयर करने वाले हैं। अगर आपका बजट 6 लाख रुपए तक का है तो इस 6 लाख रुपए में आपको टाटा टियागो की सेकेंड बेस मॉडल XM मिल जाती है, जिसकी एक शोरूम कॉस्ट है 5.70 लाख रुपए, और मारुति सेलेरियो की बेस मॉडल LXM मिल जाती है, जिसकी एक शोरूम कॉस्ट है 5.64 लाख रुपए। यानी कि 6,000 रुपए का आपको यहाँ पर अंतर देखने में मिलेगा। अब आपके मस्तिष्क में ये ख्याल अवश्य आ गया होगा, मैं बेस मॉडल के साथ सेकेंड बेस मॉडल को क्यों कंपेयर कर रहा हूँ। तो उसका उत्तर अभी मैंने आपको दे दिया है, वो यही है, प्राइसेस, दाम आपस में यहाँ पर क्लैश कर रहे हैं। आपको LXI 5.64 लाख रुपए में मिल रहा है, जबकि टियागो की सेकेंड बेस मॉडल XM यहाँ पे 5.70 लाख रुपए में मिल रहा है। तो इसीलिए दोनों ही प्राइसेस आपस में क्लैश हो रहे हैं, इसीलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको किसे लेना चाहिए वह आपको यहाँ पर इसका उत्तर मिल जाएगा अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो ये प्राइसेस है। अब बात करते हैं डायमेंशन की। तो डायमेंशन फिलहाल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो दोनों ही गाड़ियों की। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो टियागो है, टियागो में आपको लेंथ अधिक मिलती है, जबकि सेलेरियो में आपको जो प्लस पॉइंट मिलता है, सेलेरियो में आपको यहाँ पर जो व्हील बेस है वो यहाँ पर अधिक मिलती है। आपको टियागो में 2400 मिलीमीटर की व्हील बेस मिलती है, जबकि सेलेरियो में आपको 2435 यानी कि 35 mm और 35 मिलीमीटर और आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा व्हील बेस मिल जाती है। उसके साथ साथ आपको जो सेलेरियो है, सेलेरियो में आपको बूट पेस भी अधिक मिलती है। मैंने आपको सेलेरियो वाली अपडेटेड जो वीडियो मैंने आपको अभी 1-2 दिन पहले ही दिया था, उसमें मैंने आपको एक डाउनग्रेड के बारे में बताया था जो माइलेज को लेकर था, और उसके साथ साथ एक और डाउनग्रेड आपको सेलेरियो में देखने में मिलेगा जो बूट पेस को लेकर है। अगर आप 2024 वाली सेलेरियो के बूट पेस को देखोगे तो वहां पर कंपनी 313 लीटर की बूट पेस ऑफर करती थी, जो अब घटकर रह गया है 292 लीटर्स की। परंतु ये टियागो से अभी भी अधिक ही है। टियागो में आपको 242 लीटर की मिलती है, जबकि यहाँ पर सेलेरियो में आपको 292 लीटर की मिलती है। तो यहाँ पर आपको दो बड़े बड़े प्लस पॉइंट सेलेरियो में मिल जाता है। आपको व्हील बेस थोड़ी एक्स्ट्रा और मिलती है, बूट पेस भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा और मिल जाती है। तो एक बैरी आप और कैरी कर पाओगे बूट में, और उसके साथ साथ सामने की रो पर सीट में कोई भी यहाँ पर समस्या नहीं है, परंतु पीछे बैठने वाले पैसेंजरों को थोड़ा और हेड रूम, लेग रूम ये आपको थोड़ा और मिल जाएगा सेलेरियो में। जो टियागो है, टियागो के मुकाबले टियागो से ये बेहतर है। तो डायमेंशन में ये दो प्लस पॉइंट आपको सेलेरियो में मिल जाता है, जो टियागो की माइनस पॉइंट हो जाती है। अब दूसरी पैरामीटर की बात करते हैं, जो कि है इंजन परफॉर्मेंस या फिर इंजन डिटेल्स। तो यहाँ पर टियागो में आपको मिलता है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेवोल्टन पेट्रोल इंजन, जो यहाँ पर आपको 85 bhp के साथ 113 Nm टॉर्क तैयार करके देता है, और 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स का विकल्प मिलता है। 20 kmpl का माइलेज कंपनी इसमें क्लेम करती है। जबकि आपको सेलेरियो में मिलता है 1 लीटर 3 सिलेंडर K10C पेट्रोल इंजन, जो यहाँ पर आपको 68 bhp के साथ इंजन को थोड़ा और ट्यून किया गया है। पहले ये आपको 89 Nm का टॉर्क देती थी, परंतु अब 2 Nm बढ़ गया है। अब आपको 91.1 Nm टॉर्क ये आप तैयार करके देता है। उसके साथ साथ 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स का विकल्प और 25.24 kmpl का माइलेज कंपनी यहाँ पर क्लेम करती है। तो यहाँ पर इंजन पैरामीटर में एक एक करके मैं आपको आंसर दे देता हूँ। अगर आपको एक पंची परफॉर्मेंस चाहिए तो यहाँ पर आपको टियागो में वो मिल जाएगी, ठीक ठाक माइलेज के साथ एक अच्छा पंची परफॉर्मेंस वाला अनुभूति आपको यहाँ पर टियागो देगी। वरना अगर आपको एक रिलायबल इंजन चाहिए, आपको अच्छी माइलेज चाहिए, तो यहाँ पर आपको सेलेरियो को प्रेफर करना चाहिए। सेलेरियो के इंजन में ये दो प्लस पॉइंट मिलेगा, जबकि यहाँ पर टियागो में आपको पंची परफॉर्मेंस वाला ये प्लस पॉइंट मिल जाएगा। तो अभी तक डायमेंशन और इंजन परफॉर्मेंस में दोनों ही गाड़ियों ने एक एक करके पॉइंट यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। डायमेंशन में यहाँ पर सेलेरियो अच्छी है, जबकि इंजन परफॉर्मेंस में यहाँ पर आपको जो टियागो है वो अच्छी है। अगर आपको माइलेज अच्छी चाहिए तो यहाँ पर सेलेरियो अच्छी है। तो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट यहाँ पर दोनों ने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है।
आप आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंफर्ट फीचर्स की, और यहीं पर आपको पूरी की पूरी खेल यहाँ पर पलटता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर फीचर की बात करते हैं तो टाटा टियागो की सेकेंड बेस मॉडल XM में आपको यहाँ पर मिलता है 2D म्यूजिक सिस्टम, 2 फ्रंट डोर स्पीकर, उसके साथ आपको फ्लिप की मिल जाती है और उसमें आपको रिमोट की का फंक्शन भी मिलता है। मैनुअल AC, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑल 4 डोर पावर विंडोज, डिजिटल MID, रेयर पार्सल ट्रे, टाइप A चार्जर, उसकी सुविधा आपको यहाँ पर मिलती है। फॉलो मी होम हेडलैम्प्स का सुविधा मिलता है। सामने की रो पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती है और उसके साथ साथ आपको जो 14 इंचेस का टायर मिलता है उसमें आपको डुअल टोन व्हील कवर्स भी कंपनी यहाँ पर देती है। तो ये आप देख सकते हो लगभग आपको कंप्लीट पैकेज यहाँ पर टियागो में ऑफर करा जाता है। अब बात करते हैं सेलेरियो की, तो सेलेरियो में आपको यहाँ पर मिलता है बॉडी कलर्ड बम्पर्स, उसके साथ पावर स्टीयरिंग, मैनुअल AC और फ्रंट एक्सेसरी सॉकेट 12 वोल्ट वाली। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत अंतर आ चुका है, आकाश पाताल जैसा अंतर आपको यहाँ पर देखने में मिलेगा फीचर में, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड बेस मॉडल है तो यहाँ पर ये फर्स्ट है, आपको यहाँ पर फीचर अधिक मिलेगी जो यहाँ पर टियागो में डिलीवर भी करा जा रहा है टाटा मोटर्स के ओर से, जबकि ये सेलेरियो है, इसीलिए सेलेरियो का बेस मॉडल है, इसीलिए आपको यहाँ पर फीचर मिलता नहीं है। इसी के अलावा और कुछ अधिक आपको यहाँ पर मिलता नहीं है। तो यहाँ पर आपके कंप्लीट पैकेज टाटा टियागो ऑफर कर रही है, जबकि सेलेरियो में आपको 30-40 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा खर्चा करना होगा आपके आवश्यकता वाले फीचर्स को इंस्टॉल वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पर कंफर्ट फीचर में यहाँ पर टाटा टियागो बहुत आगे निकल चुकी है और सेलेरियो यहाँ पर पिछड़ चुकी है। अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की, तो सेफ्टी फीचर्स में यहाँ पर टाटा टियागो में टाटा मोटर्स ने अभी भी कोई भी कुछ अपग्रेड नहीं किया है। तो यहाँ पर सेफ्टी के मामले में टाटा मोटर्स का टियागो यहाँ पर पिछड़ चुकी है। यहाँ पर आपको डुअल एयरबैग, ABS विद EBD, उसके साथ रियर पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल सीट्स, 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल सीट्स जैसे आपको यहाँ पर सेफ्टी फीचर यहाँ पर ऑफर करा जाता है। जबकि सेलेरियो में आपको यहाँ पर मिलता है 6 एयरबैग, ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल सीट्स, 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल सीट्स, रियर पार्किंग सेंसर, चाइल्ड लॉक रियर डोर्स, हाई स्पीड अलर्ट जैसे सेफ्टी फीचर। तो यहाँ पर सेफ्टी फीचर को यहाँ पर कंपेयर करें और अभी जो नया नॉर्म्स आया है क्रैश टेस्ट एजेंसियों में, वहां पर दोनों ही गाड़ियों को अगर क्रैश टेस्ट किया जाता है तो अब टियागो को 4 स्टार की रेटिंग मिलेगा नहीं, क्योंकि अपडेटेड सेफ्टी पैकेज आपको यहाँ पर टियागो में ऑफर नहीं करा जाता जो यहाँ पर सेलेरियो में ऑफर कर दिया जाता है। तो सेलेरियो का स्कोर यहाँ पर अच्छी हो जाएगी और यहाँ पर टियागो की स्कोर यहाँ पर डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पर अपडेटेड सेफ्टी पैकेज के अनुसार आप सेलेरियो आपको अधिक सुरक्षा देगी टियागो के मुकाबले अगर क्रैश टेस्ट एजेंसियों की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सेफ्टी फीचर्स के मामले में यहाँ पर टियागो पिछड़ चुकी है और यहाँ पर सेलेरियो यहाँ पर आगे निकल चुकी है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, आपको किसको प्रेफर करना चाहिए। तो अगर आपने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक यानी कि आरंभ से अंत तक देखा है तो यहाँ पर आपको कुछ कुछ प्लस पॉइंट दोनों ही गाड़ियों में मिलेगा। जैसे कि डायमेंशन के मामले में यहाँ पर सेलेरियो में आपको अच्छी जगह मिल जाती है, अच्छी बूट स्पेस मिल जाती है। इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर सेलेरियो में आपको रिलायबल इंजन मिलता है और माइलेज अधिक मिलता है। कंफर्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पर सेलेरियो में वो आपको अच्छा मिलता नहीं है, परंतु यहाँ पर आपको अपडेटेड सेफ्टी पैकेज मिल जाता है। जबकि टियागो की बात करें तो टियागो में आपको एक 5 परफॉर्मेंस वाला इंजन मिलता है, आपको पेट भर के कंफर्ट फीचर यहाँ पर मिल जाता है, जो एक गाड़ी में होना आवश्यक है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके साथ साथ सेफ्टी पैकेज ये अपडेटेड नहीं है, ये इसका माइनस पॉइंट है। तो ओवरऑल दोनों ही गाड़ियों का अगर तुलना करें तो यहाँ पर अगर आपको कंपनी फिटेड फीचर एक हैचबैक गाड़ी में चाहिए, एक 5 परफॉर्मेंस चाहिए, पुरानी नॉर्म्स के अनुसार 4 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग चाहिए, तो यहाँ पर टियागो एक अच्छी चॉइस बन जाती है। टियागो का ये जो सेकेंड बेस मॉडल है ये सेलेरियो की बेस मॉडल के दाम पर आपको मिल जा रहा है, तो सबसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट यही निकल कर आती है टियागो का सेकेंड बेस मॉडल XM। परंतु अगर सेलेरियो की प्लस पॉइंट की बात करें, अगर आपको अपडेटेड सेफ्टी पैकेज चाहिए, आपको एक रिलायबल इंजन चाहिए, आपको अच्छा माइलेज चाहिए, तो यहाँ पर आप सेलेरियो को प्रेफर कर सकते हो। परंतु आपको ये
याद रखना होगा, गाड़ी में आपको 30-40 हजार रुपए और एक्स्ट्रा खर्च करना होगा आपके आवश्यकताओं वाले फीचर्स को इंस्टॉल करने के लिए। जैसे कि चारों ही डोर्स पर आपको पावर विंडो इंस्टॉल करना होगा, एक म्यूजिक सिस्टम आपको लगवाना होगा, फॉग लैम्प अगर आपका आवश्यकता हो तो एक फॉग लैम्प भी आपको लगवाना होगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे कुछ फीचर है जो आपको लगवाना होगा। उसके बाद ही आपकी सेलेरियो कंप्लीट पैकेज बन पाएगी। जबकि यहाँ पर टाटा मोटर्स में टाटा आपने टियागो में ये सब कुछ डाल के ही आपको ऑफर कर रही है, तो आपको बहुत कुछ अलग से एक्स्ट्रा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी टियागो में। तो अगर आप इन दोनों ही गाड़ियों में भ्रमित थे तो किस गाड़ी में आपको क्या क्या प्लस पॉइंट मिलता है उसका अनुसार आप इसमें से कोई एक ले सकते हो, परंतु यहाँ पर टियागो ही सबसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है। इसमें आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाती है। तो ये था इस वीडियो का निष्कर्ष। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए, और मिलते हैं आपसे एक और ऐसी नए वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।